सेंट्रल गवर्नमेंट की परमानेंट वैकेंसी का एक और नया नोटिफिकेशन जिसमें 40 ईयर तक के जनरल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा में छूट इसमें रहने वाली है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। अगर आप 10th पास हैं, 12th पास हैं, ग्रेजुएट कर रखा है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से वैकेंसी आई हुई है। यहाँ पर करियर सेक्शन आपको दिखेगा, इस पर आप क्लिक कर लेंगे। वैकेंसी टीचिंग, नॉन टीचिंग, कंसल्टेंट, प्रोजेक्ट वर्क पर आई हुई है। परमानेंट वैकेंसी टीचिंग और नॉन टीचिंग के लिए है। यहाँ पर जो है नॉन टीचिंग के लिए जो फ्रेश एडवर्टीजमेंट है, इस पर जो है आप लोग क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आप एडवर्टीजमेंट नंबर 1 ही है और इसमें जो है आप लोग अप्लाई अगर करेंगे तो इसी के नीचे आप लोगों को दिया हुआ है लिंक। 27 जुलाई 2026 5 बजे तक अप्लाई आप कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बता दिया। आपके लिए पीडीएफ फाइल जो है ओपन करके देख लेते हैं। 24 पेजेस की ये पीडीएफ फाइल है और इसमें जो है नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए वैकेंसी है। किसी भी प्रकार का कोई बीएड सीटेट की जरूरत इसमें नहीं है। आप बहुत सारे जो है इसमें पोस्ट आई हुई है, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी की। सेंट्रल गवर्नमेंट की परमानेंट वैकेंसी है, मिस नहीं करना है। उनकी मल्टीटास्किंग स्टाफ की जो वैकेंसी है, इसमें तो हर कोई अप्लाई कर ही सकता है। साथ में जूनियर असिस्टेंट के पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वर्क असिस्टेंट की है, लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए, स्टेनोग्राफर के लिए, असिस्टेंट के पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेवल 4 के अकॉर्डिंग इसमें सैलरी रहेगी। सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट की वैकेंसी है। फिर जो है यहाँ पर जो हमें देखना है पर्सनल असिस्टेंट की, प्रोफेशनल असिस्टेंट की वैकेंसी है, लेवल 6 के अकॉर्डिंग सैलरी है। सीनियर असिस्टेंट की है, यहाँ पर ग्रुप बी की पोस्ट है। ये प्राइवेट सेक्रेटरी सेक्शन ऑफिसर का पद है, अप्लाई करिएगा इसमें। ठीक है, उसके बाद जो है असिस्टेंट रजिस्ट्रार का जो पद है इसे हम देख लेंगे। अब यहाँ पर सबसे अच्छी बात तो यही है कि यहाँ पर आप लोग जो है एज की कोई आपको समस्या नहीं आती है। चलिए फटाफट से जो है यहाँ पर देख लेते हैं लाइब्रेरी अटेंडेंट की और लाइब्रेरी अटेंडेंट की वैकेंसी भी देखेंगे। असिस्टेंट लाइब्रेरियन का पद तो मास्टर डिग्री लाइब्रेरी साइंस में, इंफॉर्मेशन साइंस में, डॉक्यूमेंटेशन साइंस में या फिर इक्विवेलेंट प्रोफेशनल डिग्री अगर आपके पास है 55% मार्क्स के साथ में और आपने नेट, स्लैट या सेट क्वालिफाई कर रखा है, पीएचडी कर रखा है, तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। नेक्स्ट जो है असिस्टेंट रजिस्ट्रार की जो वैकेंसी है, इसमें मास्टर डिग्री जो है 55% मार्क्स के साथ आपकी होनी चाहिए। द अपॉइंटमेंट अंडर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट शैल बी मेड थ्रू एन ऑल इंडिया ओपन कॉम्पिटिशन बाय कंडक्टिंग अ रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू। ग्रुप ए की कुछ वैकेंसी ऐसी हैं जिसमें अनुभव मांग ही रहे हैं। ग्रुप बी और ग्रुप सी में जो है आप जरूर देखिएगा, फ्रेशर एलिजिबल है उसमें। मास्टर डिग्री अगर आपने यहाँ पर कर रखा है 55% मार्क्स के साथ में रेलिवेंट फील्ड में, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन 8 साल का जो है अनुभव आपका होना चाहिए और ये अनुभव सेंट्रल, स्टेट, ऑटोनोमस बॉडी किसी का भी हो सकता है, यूनिवर्सिटी का हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इस फील्ड में जो है आपने मास्टर डिग्री कर रखी है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो मास्टर डिग्री आपकी सोशल साइंस या ह्यूमैनिटीज में होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ में। ठीक है, प्रोफेशनल असिस्टेंट का जो पद है इसमें अप्लाई कर सकते हैं वो कैंडिडेट जिन्होंने मास्टर डिग्री लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में कर रखी है। कम से कम 2 साल का अनुभव आपका किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी सेंट्रल, स्टेट, गवर्नमेंट, पीएसयू या लाइब्रेरी में जो है आपका यहाँ पर अनुभव रहा हो। ठीक है, कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अब देखिए बिना एक्सपीरियंस के अप्लाई कर सकते हैं आप सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए। केवल मास्टर डिग्री लाइब्रेरी साइंस एंड इंफॉर्मेशन साइंस में आपकी होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से। अगर आपके पास 2 साल का जो है अनुभव है तो आप बैचलर डिग्री आपने कर रखा है, अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर डिग्री के लिए कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री स्टैटिस्टिक्स में हो या फिर बैचलर डिग्री मैथमेटिक्स के साथ में स्टैटिस्टिक्स आपने सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा हो या फिर बैचलर डिग्री इकोनॉमिक्स में और आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा हो, और कॉमर्स वाले कैंडिडेट भी जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं बिना किसी अनुभव के। असिस्टेंट का जो पद है इसमें 2 साल का जो है आपका अनुभव मांग रहे हैं बैचलर डिग्री के साथ में। ठीक है, और साथ में टाइपिंग स्पीड जो आपकी हिंदी इंग्लिश में भी होनी चाहिए, कंप्यूटर की नॉलेज होनी जरूरी है। स्टेनोग्राफर के लिए आपके जो है यहाँ पर बैचलर डिग्री के साथ में स्टेनोग्राफी आनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश में। यहाँ पर मिनिमम स्पीड दिया हुआ है 80 वर्ड पर मिनट। प्रोफिशिएंसी इन टाइपिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश 35 एंड 30 वर्ड पर मिनट। अगर कोई कैंडिडेट लैबोरेटरी असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना चाहता है तो बैचलर डिग्री के साथ में 2 साल का जो है यहाँ पर वर्किंग एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। बैचलर डिग्री के लिए जो है यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट का पद है, इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगते, बस टाइपिंग स्पीड आपकी इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में होनी चाहिए। अब देखिए एमटीएस का जो पद है ऑफिस अटेंडेंट, इसमें जो है केवल 10th पास मांग रहे हैं और कोई क्वालिफिकेशन नहीं, कोई एक्सपीरियंस इसमें नहीं मांगा गया है। लैबोरेटरी अटेंडेंट के पद के लिए 12th साइंस स्ट्रीम के साथ होनी चाहिए। अगर आप 10th पास हैं और इस वैकेंसी में अप्लाई करना चाहते हैं लैबोरेटरी अटेंडेंट के लिए, तो 10th पास के साथ में जो है यहाँ पर देखिए सेंट्रल या स्टेट बोर्ड विद साइंस एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एंड स्किल सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी। यदि आप 10th पास है, अगर आपने 12th साइंस के साथ में किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लाइब्रेरी अटेंडेंट के पद के लिए 12th के साथ में सर्टिफिकेट कोर्स लाइब्रेरी साइंस का हो, 1 साल का एक्सपीरियंस आपका किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट लाइब्रेरी का होना चाहिए। बेसिक नॉलेज कंप्यूटर की मांगी जा रही है। जो ग्रुप ए की पोस्ट है उसमें रिटन और इंटरव्यू दोनों होगा। ग्रुप बी और सी में ओनली रिटन टेस्ट होगा, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो होगा वो सभी के लिए समान रहेगा। ऑल नीट टीचिंग पोस्ट सभी के लिए समान है, जिसमें जनरल अवेयरेंस, रीजनिंग, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर अवेयरनेस। यहाँ पर 300 मार्क्स का आपका यहाँ पूछा जाएगा पेपर 1 में एमसीक्यू। सिलेबस में क्या पूछा जाएगा वो भी यहाँ पर एकदम दिया हुआ है, आप इसे पढ़ लेंगे। पेपर 2 जो है यहाँ पर आपको ध्यान देना है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, सेक्शन ऑफिसर और सीनियर असिस्टेंट, इनके लिए जो है 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर रहेगा। ये सिलेबस रहा। सिस्टम एनालिस्ट के लिए यहाँ पर 50 क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ पर आपको सिलेबस दिखेगा, इन सबका सिलेबस आपको यहाँ दिखेगा। ये 50 मार्क्स का रहेगा और जो भी पोस्ट है, इंटरव्यू केवल रहेगा ग्रुप ए की जितनी भी पोस्ट है 100 मार्क्स का। बात आती है एप्लीकेशन फीस की। ग्रुप ए की पोस्ट के लिए देखेंगे आप 1500 जो है अनरिजर्व कैटेगरी ईडब्ल्यूएस ओबीसी की है। एससी एसटी वुमेन कैंडिडेट की 100 रुपीज है। पीडब्ल्यूडी की कोई फीस नहीं है ग्रुप ए की पोस्ट के लिए। ग्रुप बी और सी किसी भी पोस्ट के लिए पीडब्ल्यूडी को कोई फीस नहीं देनी है। फिर ग्रुप बी और सी के लिए यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी ईडब्ल्यूएस ओबीसी को 1000 रुपए, एससी एसटी वुमेन कैंडिडेट को 600 रुपए फीस देनी